सभी को। कैसे हैं आप सभी? और प्रार्थना करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आज का जो विषय है मेरा वो है दान दक्षिणा के ऊपर। क्या जो है दान दक्षिणा लेना अपराध है, या दान दक्षिणा देना जो है उचित है या अनुचित है, इसके बारे में आज मैं आप सभी से चर्चा करूंगा। देखिए, दान दक्षिणा देना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो मैं आप सबसे ये कह दूं कि ये बात मैं स्वयं नहीं कह रहा हूँ। ये मैंने अपने बड़ों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा जो बातें जानी हैं, समझी हैं, वही बातें मैं आप सबसे साझा कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी बात नहीं है। और एक ब्राह्मण होने के नाते कई लोग मुझे जो है जानते कि मैं एक कलाकार हूँ भी, मैं, सत्य बात है। अब कई लोगों के मन में मेरे प्रति कुछ शंकाएं भी हैं। मैं चाहता हूं कि वो शंकाएं मेरे से स्वयं जाने, वो ना किसी के द्वारा सुने ना समझें, स्वयं मेरे से पूछें तो मुझे बड़ी खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी। क्योंकि कई बार हम सामने वाले के प्रति कुछ भी मन में धारणा बना लेते जबकि वो होता ही नहीं है वास्तव में। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि मेरे मन में एक विचार है कि मैं जो है एक साप्ताहिक सत्संग का आयोजन करना चाहता हूँ अपने इसी माध्यम से, आपके ऑनलाइन के माध्यम से। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के मन में कैसी भी शंकाएं हो, किसी के प्रति भी शंका, कुछ भी जानना हो, समझना हो, किसी भी तरीके से कुछ भी आपको जानना हो, समझना हो, धर्म के बारे में, कर्म के बारे में, श्रद्धा के बारे में, या देश दुनिया के बारे में, आपके मन में कैसी भी शंका हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझसे अपनी परेशानी ज़रूर जो है जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे भगवान ने जो भी बल, बुद्धि, विद्या जो भी मुझे दिया है, उसमें मैं आप सबका जहाँ तक सहयोग करना चाहता हूँ मैं कर सकूँ। और जहाँ तक मैं कर सकता हूँ मैं अवश्य करूँगा, ये मैं आप सभी से कहना चाहूँगा। तो जो लोग भी मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या कोई अपनी शंका का समाधान करना चाहते हैं, निःशुल्क मुझसे जुड़ सकते हैं। साप्ताहिक सत्संग का आयोजन करूँगा मैं हर संडे को शाम को 4 से 6 बजे के बीच में जूम के द्वारा। तो आप सभी लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। अब बात करता हूँ दान दक्षिणा के बारे में कि दान दक्षिणा देना क्या ज़रूरी है पूजन पाठ के बिना। देखिए, जब तक आपके हाथ में कोई धन नहीं होगा तब तक आप ना कोई तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, ना ही कोई पूजा पाठ का कार्य कर सकते हैं, ना ही कोई धर्म कर्म कर सकते हैं। धन के बिना कोई भी धर्म जो है संभव नहीं है। और इसीलिए धन की अति आवश्यकता होती है कोई भी कार्य करने के लिए। धन के साथ साथ आप एक बात सोचिए कि जब भी हमारे ऊपर कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो सबसे पहले हम जो है भगवान को याद करते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन भगवान को कोई कब याद करता है? जब किसी के ऊपर कोई बहुत बड़ी परेशानी आती है, कोई बहुत बड़ा दुख आता है, तब वो भगवान को याद करता है। तब वो ब्राह्मण, साधु, संत, ज्योतिषी की शरण में जाता है, पहले नहीं जाता। पहले क्यों नहीं जाता? क्योंकि कबीर जी ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो अगर आप जो है सुख में भगवान का सुमिरन करेंगे तो आपको दुख तो होएगा ही नहीं। लेकिन ये हमारी मानवीय धारणा है कि हम लोग जो है दुख में ही भगवान को याद करते हैं। और जब आपके ऊपर कोई परेशानी आती है, कोई दुख विपत्ति आती है, कोई कष्ट आता है, तो अकारण नहीं आता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्म आपका ऐसा होता है जिसके द्वारा आपको उन कष्टों का सामना करना पड़ता है, उन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब थोड़ा सा मैं जन्म पत्री के बारे में भी चर्चा करूंगा, जन्म कुंडली के बारे में। जन्म कुंडली में हमारे जो ग्रह खराब होते हैं, अस्त होते हैं, वक्री होते हैं, तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसा कर्म किया था जिसके फल स्वरूप हमारे जन्म पत्री में हमारे ग्रह जो है हमें कष्ट देते हैं। और उन कष्टों से निजात पाने के लिए, उन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए हमें पूजा पाठ का सहारा लेना पड़ता है, जप तप का सहारा लेना पड़ता है, तपस्या का सहारा लेना पड़ता है, ब्राह्मणों का, ज्योतिषियों का सहारा लेना पड़ता है।
और लेना भी चाहिए। तो जब भी आपके ऊपर कोई अकारण कोई कष्ट आता है तभी आप भगवान को याद करते हैं। और जब आप भगवान को याद करते एक पूजन पाठ के माध्यम से, एक धर्म कर्म के माध्यम से आप भगवान का भजन पूजन करते हैं तो उसके लिए कुछ आपको दक्षिणा देनी पड़ती है। और वो दक्षिणा क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि दक्षिणा के फलस्वरूप कुछ पूजन की सामग्री आती है, हवन की सामग्री आती है। और आपको उचित दक्षिणा क्यों देनी चाहिए इसका भी मैं रीज़न बताता हूँ आप सभी को। क्योंकि देखिए, कोई ब्राह्मण है, कोई साधु संत है, न जाने कितने वर्षों तक उसने कठिन तप किया है, तपस्या किया है, तब उसको वो विद्या प्राप्त हुई है। एक डॉक्टर काफ़ी समय तक पढ़ाई करने के बाद में एक अच्छा डॉक्टर बनता है, एक वकील काफ़ी समय की पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा वकील बनता है, एक टीचर, समाज के जितने भी तबके के लोग हैं, तो हर कोई जो है मेहनत करने के बाद में फिर जो है उस मुकाम को पाते हैं। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण का कर्म है, जो ज्योतिषी का कर्म है, या मैं कहना चाहूँगा तांत्रिक को भी मैं कहता हूँ मैं, उसने भी जब कोई विद्या ग्रहण की है, साधना की है, तपस्या की है, तब उसको वो सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं, तब उसको वो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ऐसे ज्योतिषी जो है, जिसने काफ़ी समय तक पढ़ाई किया है, संघर्ष किया है, मेहनत किया है, तब उसको प्रभु की कृपा से ज्योतिष की विद्या प्राप्त हुई। ब्राह्मण है, ब्राह्मण ने काफ़ी समय विद्या ग्रहण करने में अर्जन किया है, तब उसको ये जो है विद्या की प्राप्ति हुई। तो आपके यहाँ जो भी ब्राह्मण, साधु, संत, ज्योतिषी जो भी कार्य कराता है उसको आपको उचित दक्षिणा इसीलिए देनी चाहिए आज के समय के हिसाब से। क्यों देनी चाहिए? क्योंकि आप ये देखिए, कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों को मांगना नहीं चाहिए, ज्योतिषियों को मांगना नहीं चाहिए। लेकिन आप एक बात बताइए कि जब कोई ब्राह्मण कहीं होटल में खाना खाने जाता है तो क्या होटल वाला उससे कहेगा आप ब्राह्मण हैं, आपसे मैं पैसे नहीं लूँगा? वो तो ये कहेगा ना, मुझे ऊपर मालिक को जवाब देना है, आपको भी पैसे देने हैं। जब कोई ब्राह्मण या ज्योतिषी, साधु संत किसी ऑटो से सफ़र करता है, या कोई ओला से या कोई टैक्सी से, तो क्या ओला वाला, टैक्सी वाला, ऑटो वाला ये कहता है कि आप ब्राह्मण हैं, आपसे मैं पैसे नहीं लूँगा? या जब कोई वो बस में जाता है, मेट्रो में जाता है, या कहीं पे कुछ जो है ट्रेवल्स करता है, तो कहीं कोई बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। और मकान मालिक ये कह सकता है कि आप ब्राह्मण, हम आपसे मकान का किराया नहीं लेंगे। गैस वाला, हॉस्पिटल, डॉक्टरों के यहाँ हजारों खर्चे होते हैं, फीस, तो जो खर्चा आपको लगता है वही खर्चा उसको भी लगता है। तो आप ये समझ के चलिए कि हम जैसा अपने आप को समझते हैं वैसा ही सामने वाले को समझें, तब जो है रिश्ता पक्का होता है, तब जो है एक मित्रता पक्की होती है। मित्रता और रिश्ता तब पक्की नहीं होती है जब आप जो है सिर्फ कहते रहें, माने ना, मानना पड़ता है। और दूसरी बात, ब्राह्मण का भी, ज्योतिषी का भी परिवार होता है। परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसको जो है एक पूजन का सहारा होता है, एक पाठ का सहारा होता है। उसी के द्वारा वो अपनी जीवन नैया को चलाता है, उसी के द्वारा वो जो है अपने जो है परिवार का भरण पोषण करता है। तो इस तरीके से जैसे आप अपने आप को समझते हैं वैसे ही सामने वाले को समझना चाहिए। क्यों? अब आप एक बात बताइए, कई लोग कहते हैं कि पूजा पाठ में इतना खर्चा क्यों, इस जप में इतना खर्चा क्यों, इस पूजन में इतना खर्चा क्यों? और मैं एक बात क्षमा मांगना चाहूँगा अपने सभी ब्राह्मण भाइयों से कि ब्राह्मण भाइयों, आप लोग जो है एकत्रित रहिए, एकता में रहिए, साथ में रहिए, आपस में ईर्ष्या, द्वेष, कपट, स्वार्थ का संबंध त्याग दीजिए। अगर हम सबको भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, हम सबको अपने धर्म को, अपने कर्म को बढ़ाना है, तो आपस में एक सूत्र हो जाइए। कभी भी एक दूसरे ब्राह्मणों की काट मत कीजिए। और मैं उन ब्राह्मणों से अवश्य कहना चाहूँगा कि जो है एक दूसरे ब्राह्मणों का काट करते हैं, ना वो कभी सुखी रह पाते हैं और ना उनकी आने वाली पीढ़ियाँ कभी सुखी हो पाती हैं। इसीलिए कभी भी एक दूसरे का काट करने का प्रयास मत कीजिए। जो जैसा है उसको उसी में रहने दीजिए, और ना ही एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करिए।
आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब कोई आप विवाह करते हो उसमें लाखों करोड़ों रुपया फूंक देते हैं। कोई नौकरी के लिए होता है तो नौकरी के लिए आप जो है घूस बोलते हैं ना, कई लाख रुपया घूस देते हैं। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हम जो है व्यापार करते हैं उसमें भी आप काफ़ी पैसा लगाते हैं। कहीं आपको कोई शरीर में कोई बीमारी हो गई तब भी आप उसमें लाखों करोड़ों रुपया फूंक देते हैं। लेकिन जब आपसे कोई पूजा पाठ का कार्य कहा जाता है तो आप मन से अंदर से टूट क्यों जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो है खुली तरीके से करना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि जब आपका कार्य हो जाता है तब क्या आप उसको याद करते हैं? आप उसको भूल जाते हैं। ऐसा कार्य आपको कदापि नहीं करना चाहिए। जिसने आपका कार्य किया है, जिसने आपका साथ दिया है, उसको जो है ले करके चलना चाहिए। एक जो है अध्यात्म का जो शब्द हो ना, धर्म का शब्द, धर्म की व्याख्या करनी हो तो मुझे कहना नहीं चाहिए धर्म आदमी करता क्यों है। श्रद्धा के कारण करता है कि भय के कारण करता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर श्रद्धा होती ना तो धर्म से आदमी का कभी भी विश्वास नहीं उठता। अगर भगवान के प्रति प्रेम होता ना तो धर्म से कभी भी इंसान का जो है विश्वास नहीं उठता। धर्म आदमी करता है भय के कारण, धर्म आदमी करता है कष्टों के कारण। अगर धर्म व्यक्ति भगवान को पाने के लिए करे, ईश्वर की प्राप्ति के लिए करे और लोगों की सेवा करने के लिए करे, तब तो स्वयं वो नारायण हो जाए। लेकिन वो करता कहाँ है? धर्म जो है, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बात मैं स्वयं कह रहा हूँ, नहीं। कबीर जी ने ये बात कही है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो जब आदमी के ऊपर दुख आता है तभी जो है व्यक्ति धर्म का सहारा लेता है, अध्यात्म का सहारा लेता है। और अध्यात्म को किस तरीके से समझा जाता है, किस तरीके से कहा जाता है कि जैसे कि एक दूध बेचने वाला होता है ना, हर कोई उससे कहता है कि भैया इसमें तुमने पानी तो नहीं मिलाया। और एक जो मदिरा बेचने वाला होता है, शराब बेचने वाला, उससे हर कोई कहता भैया इसमें थोड़ा पानी तो मिला दो। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब तो इसीलिए जब व्यक्ति का कार्य हो जाता है तो उसके बाद में वो नहीं पहचानता। और ये मेरे जीवन की कई सारी घटनाएं हैं, कम से कम 7-8 घटनाएं तो मुझे याद होंगी कि जहाँ जहाँ पर मैंने पूजा पाठ किया भक्ति भाव से, प्रेम पूर्वक, उस कार्य के बाद तो कभी उसने, सामने वाले ने कभी फ़ोन करना भी उचित नहीं समझा, प्रणाम करना, नमस्कार करना भी उचित नहीं समझा, भूल सा गया। जैसे कि तो ये रिश्ता नहीं होता है, ये मित्रता नहीं होती है। मित्रता वो होती है अगर किसी ने आपका दुख में साथ दिया है तो आप भी उसके साथ खड़े रहें। मित्रता वो होती है कि आपसे जो बन सके सामने वाले के लिए अवश्य करें, तब वो मित्रता होती। मित्रता या रिश्ता वो नहीं होती कि हमें अपना काम पड़ा तो हमने कर लिया, उसके बाद में हम भूल गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब एक बात आप ये बताइए, ब्राह्मण को दक्षिणा क्यों दी जानी चाहिए और उचित दक्षिणा क्यों दी जानी चाहिए? अभी हमारे कुछ ज्योतिषी भाई बंधु हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, लेकिन आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने पत्री का एक निर्धारित आपने फीस रखा हुआ है 11,000, 21,000, 5100, तो ब्राह्मणों के पूजन पाठ में आप कटौती क्यों करते हैं? ब्राह्मणों के कर्म में आप कटौती क्यों करते हैं? जब कोई ब्राह्मण कोई पूजा पाठ कर्म करता है आप उसमें कहते इतना नहीं इतना कर दो। यानी हम स्वयं तो अपने आप को स्वयं प्रतिष्ठित समझते हैं और सामने वाले को कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, प्रोफेशनल आज के टाइम पे हर कोई है। एक डॉक्टर के पास आप जाइए, छोटे से छोटा जो है इलाज कराने के लिए, तो जो है डॉक्टर जो है 500-600 रुपये की फ़ीस बना देता है, 200-250 रुपये की दवाई देता है, 300 रुपये की, और उसके बाद में भी कहता है कि भैया बाद में दिखा भी देना। उसके बाद में टीचर है, वो भी अपनी फ़ीस लेता है, निर्धारित फ़ीस। वकील, वो भी फ़ीस लेता है।
हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी फीस लेता है, तो ब्राह्मण को फीस क्यों नहीं? ब्राह्मण का जो कर्म होता है उसमें हम सभी ये क्यों कहते हैं कि नहीं, हम जो है फीस जो है उसको नहीं लेना चाहिए? अब कई लोग मेरे से ये भी कहते हैं कि भैया काम की गारंटी होनी चाहिए। मेरे पास 5-6 पूजा पाठ ऐसे आए हैं जिन्होंने कहा कि पंडित जी अगर आप इस काम की गारंटी लेते हैं तब तो आप बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने कहा जी मैं गारंटी नहीं लेता। मैंने कहा मैं कोई चमत्कारिक व्यक्ति नहीं हूँ, ना मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं मतलब कि कोई एक हाथ करूँगा ऐसा मेरा काम हो जाएगा। ऐसा मैं कोशिश कर सकता हूँ, और कोशिश कई बार जो है कामयाब भी हो जाती है, कई बार नहीं होती, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं स्वयं कहता हूँ। लेकिन हर कोई क्या चाहता है? काम की गारंटी होनी चाहिए कि हमारा काम जो है पूरा होना चाहिए। इसके विषय में आप सभी से मैं कहना चाहूँगा किस तरीके से कि आप चाहते हैं कि हमारा काम हो जाए। एक बात बताइए, जब आपको कोई बीमारी होती है, कोई कष्ट होता है, तो जो है डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो डॉक्टर आपको कहता है कि मैं इसका ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, इलाज करने जा रहा हूँ, गारंटी से कर दूंगा। तब आप वहाँ पर ये नहीं कह सकते डॉक्टर साहब गारंटी से कर दीजिए, नहीं तो रहन दीजिए। वहाँ पर आप गारंटी का शब्द नहीं लगाते। एक वकील से अगर आप कहीं कहीं कोर्ट केस में कहीं फंस जाते हैं या कोई केस में फंस जाते हैं, तो क्या आपसे वकील ये कहता है कि मैं आपको ये केस जिता दूंगा तभी मैं फीस लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा? और वहाँ पर भी आप ये बात नहीं कह सकते कि आपको मेरे को केस जिताना होगा तभी मैं आपको फीस दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। एक टीचर है, आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं टीचर के पास में, तो क्या टीचर से ये कह सकते हैं कि अगर मेरा बच्चा पास नहीं होगा तो मैं आपको फीस नहीं दूंगा? नहीं कह सकते ना। एक इंजीनियर है जो बिल्डिंग पूरी बनाता है, उससे कह सकते हैं कि भैया अगर ये बिल्डिंग 100 साल तक चलेगी तभी आपको फीस मिलेगी, नहीं तो आपको कोई फीस नहीं मिलेगी। तो आप उससे गारंटी का बात नहीं कहते कि भैया गारंटी से बताइए कि ये बनेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको फीस नहीं देंगे। तो आप ब्राह्मण से, साधु संतों से, ज्योतिषियों से ऐसी क्यों अपेक्षा करते हैं कि मेरा कार्य होगा, गारंटी से करेंगे तभी बताइए, नहीं तो रहन दीजिए? फिर कोई भगवान है, कोई ज्योतिषी पंडित ब्राह्मण, वो भी तो एक इंसान है, उसको भी तो एक जैसे कि जो सांसारिक जो है संसार में वो भी रह रहा है, उसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं कि मतलब कि आपने अपने मन माना, अपने जो भी श्रद्धानुसार दे दिया बस? तो गारंटी शब्द बिल्कुल मत लगाइए। अब दूसरी बात जो है, देखिए कि ब्राह्मण जो है पूरा जीवन अपने कार्य को क्या कहते हैं कि सीखने में लगाता है, तो हम उसको नाम मात्र की दक्षिणा देते हैं, 150 रुपए की, 1500 की। क्या आपकी यही श्रद्धा है? क्या आपका यही प्रेम है? अच्छा, दूसरी बात कि मेरे से कुछ लोगों ने प्रश्न किया, पंडित जी हर जगह दक्षिणा क्यों चढ़वाई जाए? या कुछ ब्राह्मणों से भी मैंने सुना हर जगह दक्षिणा क्यों चढ़वाया जाए, एक ही जगह चढ़ा दो। मैंने कहा अगर आप एक सूक्ष्म पूजन करते हैं, छोटा सा छोटा पूजन करते हैं आप, तो उसमें जो है गणेश जी का पूजन तो कराएंगे, कलश का पूजन कराएंगे, नवग्रह का पूजन कराएंगे कि नहीं कराएंगे? इष्ट देवता का जो मुख्य देवता उसका पूजन कराएंगे कि नहीं कराएंगे? हर पूजन में 16 प्रकार की पूजाएं होती है, यह सभी को पता होगा। 16 प्रकार की पूजाएं कैसी होती हैं? पाद्य, अर्ध, आचमन, स्नान, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा। हर पूजन के क्रम में दक्षिणा अवश्य लिखी हुई है। हमारे सनातन धर्म की पद्धति है ये कि हर पूजन क्रम में, हर देवताओं के क्रम में दक्षिणा चढ़ाई जाती है। खैर, तो इसीलिए जो है ये मैं कह रहा हूँ आप सबसे। अब जैसे कि मैंने किसी के यहाँ महामृत्युंजय की पूजा की, किसी के यहाँ मैंने गायत्री का जप किया, किसी के यहाँ मैंने वास्तु का जप किया, किसी के यहाँ मैंने कोई भी कार्य किया, हवन किया, तो आदमी ने कार्य क्यों कराया? जब उसके ऊपर कोई कष्ट आया, जब परेशानी आई, तो उन कष्टों का भागीदार हम लोगों को स्वयं भी होना पड़ता है। आपने अधिकतर देखा होगा कि ब्राह्मणों के बच्चे अधिकतर कामयाब नहीं हो पाते, या
मतलब कभी कोई गलत संगत में पड़ जाते हैं, या फिर जो है मतलब कि कोई ना कोई बीमारी उनको ऐसे धर लेती है। क्यों ऐसा होता है आपको पता है? क्योंकि ब्राह्मण जिसका कर्म करता है ना, तो उसका आंशिक फल, उसका आंशिक पाप उसको भी भोगना पड़ता है। और हमारे जो है कई ब्राह्मण लोग हैं, हमारे कई मित्र लोग हैं, वो कहते हैं जी जो पूजन का जो विशेष क्रम होता है उस तरीके से ना करके वो अपने तरीके से करवाने का भरसक प्रयास करते हैं, और कई ब्राह्मण कर भी रहे हैं। और जहाँ तक कहूँ कि कई बार मुझे भी मजबूरन करना पड़ जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि भैया अगर आपने इतने में ये कार्य नहीं किया तो फिर वो दूसरे के पास जाएगा, वो कार्य करवा लेगा। अब उसको ये नहीं पता कि मेरा कार्य किस तरीके से हुआ है, कैसा हुआ है, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। उसको तो ये रहा 11,000 का काम मैंने 11 रुपए में करवा दिया, बस मेरा काम हो गया। तो जब वो जानना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता, तो जब उसका कोई काम होता नहीं है तो उसका दुष्परिणाम उसको भी भोगना पड़ता है और स्वयं ब्राह्मण को भी भोगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रामायण में कहा गया है कि जब विभीषण जी रावण को समझाते हैं कि प्रभु राम की शरण में जाइए और उनकी शरण में जाने से आपका कार्य जो है सिद्ध हो जाएगा, आपको वो क्षमा कर देंगे, तो रावण नहीं मानता, लात मार करके विभीषण जी को अपने महल से जो है कहता है कि आप जा सकते हैं। तो उसी तरीके से कहा गया सचिव वैद गुर तीन, जो ये सुंदर कांड में ये बात आई है, चौपाई दोहा, सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। कि जो है सचिव, सचिव यानी मंत्री, वैद्य डॉक्टर, गुरु ब्राह्मण, ये तीन व्यक्ति अगर किसी के प्रिय के लिए उसके अच्छी चीज़ों को नहीं बताते हैं, उसकी विधि को नहीं बताते हैं और उसके कर्म को नहीं बताते हैं, तो उसके दुष्परिणाम को स्वयं भी भोगते हैं, सामने वाला भी भोगता है। और आप लोग तो चाहते ही हैं कि ऐसा ही हो, इसलिए हर कोई कर रहा है, करता रहेगा। और मुझे भी कई बार ना चाहते हुए मजबूरन करना पड़ता है, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर जो है बोझ है, जिम्मेदारियों का, खर्चों का बोझ है, तो मुझे करना पड़ता है। फिर मैं क्या करूं? ना चाहते हुए भी उन पाप कर्मों को करना पड़ता है। तो इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका आंशिक फल उस ब्राह्मण को, ज्योतिषी को भी भोगना पड़ता है। अब क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि आप उसको विधि सहित न करने का प्रयास करते हैं, न कराने का प्रयास करते हैं। और विधि सहित कैसे हो सकता है? जब आप उसकी उचित दक्षिणा दें। आप देते नहीं, ना आपका कार्य होता, ना उसका कार्य होता है। तो इसीलिए, और अब जो है एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मैं इसमें लूटने के शब्द की बात नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूजा पाठ के माध्यम से आपको लूट लिया, नहीं। जो जरूरी है सो जरूरी है, उसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। लूटने को मैं शब्द गलत कहता हूँ, लेकिन जहाँ पर जिस कार्य की आवश्यकता है जरूरी, वो कार्य जरूर करना चाहिए। अब कई लोग क्या कहते हैं, मैं अभी एक आध जगह शादी ब्याह कराने गया था अभी कुछ दिनों पहले। दक्षिणा में बार्गेनिंग का मतलब मैंने किसी से पूछा था, मुझे इंग्लिश की उतनी जानकारी तो नहीं है, कि मोल भाव। पंडित जी, जैसे मैंने कहा जी इस पूजन की दक्षिणा 11, अरे नहीं 11,000 नहीं, 5100, 2100, 1100, 500, 250, वो हो गई बार्गेनिंग। ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ये सोच लीजिए कि जब आपके यहाँ से कोई ब्राह्मण जो कार्य कराने के लिए आया है वो नहीं मांगता है, तो आपको अपने हिसाब से उतना कर देना चाहिए कि उसको कहने की आवश्यकता ही ना पड़े। और अगर हर कोई ये करने लग जाएगा तो कभी ये ब्राह्मण कभी कोई नहीं कहेगा दक्षिणा के बारे में, और जो है मतलब कि कहेगा कि आपको यहाँ दक्षिणा चढ़ाओ, ये करो वो करो। हमारे कुछ ब्राह्मण भाइयों की वजह से हम सबको सोचना चाहिए
कि हमें स्वयं अपने आप को तप के द्वारा, बल के द्वारा इतना सक्षम करना चाहिए, इतना सक्षम होना चाहिए, और एक दूसरे को गिराने का कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात क्या है, देखिए, कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत ही अटपटी लगी होंगी, बहुत ही गलत लगी होंगी, और कुछ लोग तो मेरे से पहले से भी नाराज़ होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। कुछ लोग मेरे बारे में कुछ गलत धारणाएं बना करके भी लोगों को भ्रम में पाल रहे होंगे, ये भी बात मैं समझता हूँ। कुछ लोग सच्चाई को ना जानते हुए, सत्यता को ना जानते हुए मेरे प्रति कुछ ईर्ष्या, द्वेष की भी भावना रखे होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन मैं फिर इस बात को कहता हूँ, जिन लोगों को भी मेरे प्रति कुछ भी धारणाएं हैं, कुछ भी शंकाएं हैं, कुछ भी समस्याएं हैं, वो स्वयं मेरे से आकर के पूछे, वो स्वयं मेरे से बात करें, मैं उनको हर तरीके का जवाब दूंगा और बिल्कुल सत्य बात बताऊंगा। सत्य बात क्यों बताऊंगा? क्योंकि मेरा कर्म है, मेरा धर्म है सत्य की बात बताना, सत्य की राह दिखाना, सच्चाई के बारे में लोगों को जागरूक करना, धर्म के प्रति और जो है समाज के प्रति और जो है कर्म के प्रति मुझे लोगों को बताना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, और मैं अपने कर्म से, अपने धर्म से कभी भी अलग नहीं हो सकता हूँ। एक बात जाते जाते आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ, कई लोगों को मेरे प्रति, जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, कई लोगों को पता भी होगा, तो उनके मन में कुछ धारणाएं मेरे प्रति जरूर होंगी। क्या है, कैसे? मैं फिर से कहना चाहूँगा, मेरे प्रति कोई भी धारणाएं हैं, कोई भी शंकाएं हैं, मुझसे ज़रूर पूछें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होएगी, क्योंकि आप छोटी सी शंकाएं, छोटा सा समाधान मन में गांठ बना करके बैठ गए आप, तो उससे वो प्रेम, वो रिश्ता सब कुछ खत्म हो जाता है, और कोई इंसान बुरा नहीं होता है। हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारे कर्म, हमारी धारणाएं उस व्यक्ति को गलत साबित कर देती हैं, जबकि वो वैसा होता नहीं है। ये जीवन बहुत ही छोटा सा जीवन है। इस जीवन में कुछ नहीं पता कौन कब तक है, कब तक नहीं है। लेकिन हम किसी के प्रति कोई शंका या कोई समस्या पाल करके बैठ जाते हैं, तो वो हमारे कष्टों का कारण बनता है। इसलिए कभी भी किसी के प्रति कोई भी शंका हो, कोई भी धारणा हो, उसको उस विशेष व्यक्ति से अवश्य पूछने का प्रयास करें। बाकी मेरा, देखिए, ब्राह्मण होने के नाते मेरा कर्म है कि मैं जो है सच्चाई आप लोगों के समक्ष रखूं, इसलिए मैंने ये बातें आप लोगों से कही है। फिर भी अगर मेरे वचन से, मेरे वाणी के द्वारा अगर किसी को कोई कष्ट हुआ हो, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मैं एक बात कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। हमारा फर्ज है, हमारा कर्म है कि हम लोगों को जागरूक करें, लोगों को जो है सत्य की राह दिखाएं, धर्म की राह दिखाएं, सच्चाई के बारे में लोगों को अवगत कराएं। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी खुश रहें, अच्छे से रहें। भगवान आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री राम।